अजय सिंह लिखवाते हैं किसी और के सर पे हिंदू और ये जाकर सेल्फी लेते हैं, कतई उचित है। देखिए, सीवान के योगी अजय सिंह हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई इसमें माने गलत राय नहीं है। योगी हैं और हिंदुत्व के रक्षक। सांसद रहे हैं ओम प्रकाश यादव और अभी कविता सिंह सांसद हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की कंपटीशन कर रहे हैं सोशल पे। विकास की कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा? 2009 के बाद से जो विकास अजय सिंह योगी हैं और जो मोदी जी चलते हैं विचारधारा पर, शायद आप लोग भी उसी विचारधारा पर चलते हैं। पूर्व सांसद रहे वो कह रहे हैं हम सिवान का योगी नहीं बनने देंगे और आप कह रहे हैं आप ही भाजपा से आप कह रहे हैं योगी हैं, तो कैसे आप लोग तालमेल नहीं है क्या? देखिए ऐसा अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे, लुवान नियर करबला बाजार, बढ़हरिया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि सिवान 5 साल राजनीति में रहता है, लेकिन इस बार एक जंग छिड़ा हुआ है JDU और भाजपा में। ओम प्रकाश यादव भाजपा के हैं और सांसद पति जो कि अजय सिंह हैं, ये JDU से बिलोंग करते हैं। एक बयान दिए थे पिछले दिनों अजान को लेकर। अजान के बाद से अब ये कंपटीशन आ गया है, जिसे ओम प्रकाश यादव शेयर कर रहे हैं अजय सिंह का फोटो और अजय सिंह शेयर कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी का फोटो। बगल में बैठे हुए भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा और ये सांसद प्रतिनिधि हैं, शायद दुविधा में फंस गए होंगे। क्या कहेंगे अनुरंजन बाबा? देखिए, कोई दुविधा नहीं है। सांसद प्रतिनिधि हैं, भाजपा के नेता नहीं, हैं। जो सच्चाई है उसे समाज में रखना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र सेवा ही मेरा उद्देश्य है। अभी जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अजय सिंह जी एक लड़ाकू व्यक्ति हैं, एक हिंदू योद्धा हैं, तपस्वी हैं और योगी हैं। योगी का मतलब ये नहीं होता है कि अविवाहित होना। योगी का मतलब होता है तपस्वी होना, जिसकी अदन साधना हो, जो ज्ञानी हो और जो धर्म को प्रचार कर सके, जो धर्म की रक्षा कर सके। तो अजय सिंह पूर्णतः योगी हैं। अजय सिंह हिंदुत्व के लड़ाकू योद्धा हैं, वैसे योद्धा हैं। जब बिहार जल रहा था, सिवान जल रहा था 2005 से पहले, तो दक्षिणांचल में एक नौजवान जो है भगवा ध्वज लिए खड़ा हुआ, उस आतंक, उस अपराध के खिलाफ, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। उस व्यक्ति का नाम अजय सिंह था और उस समय अजय सिंह लड़ाकू थे, आज भी लड़ाकू हैं। और जब उनकी माताजी चुनाव लड़ी निर्दलीय, तो हर हिंदू के माथे पर था मैं भी अजय हूँ, मैं ही अजय हूँ। और माताजी सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतती हैं। हर हिंदू के माथा पे था मैं भी अजय हूँ, लेकिन हर हिंदू तो कश्मीर जाकर फोटो नहीं ले रहा है, सेल्फी नहीं रहा है। अजय सिंह लिखवाते हैं किसी और के सर पे हिंदू और ये जाकर सेल्फी लेते हैं, कतई उचित है। देखिए, कश्मीर जो है वो भारत का हृदय स्थली है और कश्मीर जो है वह भारत के पंडितों का स्थान था। कांग्रेस की नीति ने वहाँ से ब्राह्मण पलायन कर गए। सेल्फी बाबा सुनिए बता रहे हैं, अजय सिंह जी गए वहाँ कश्मीर के अंदर तो सेल्फी लिए थे। सेल्फी लेना ये बात नहीं है कि हमारा विचारधारा कमज़ोर हो गया। हम देश के नागरिक हैं और देश के कोई व्यक्ति के साथ हमारे अगर फ़ोटो होता है तो वह विचारधारा कमज़ोर का प्रतीत नहीं होता है। हमें उन्हें सीख देते हैं कि आप भी पहले हिंदू थे, बाद में आप धर्मांतरण किए हैं। तो अजय सिंह एक प्रचारक हैं, योगी हैं, और सेल्फी लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि वह जो है वो राष्ट्र की प्रेरित करते हैं। कि जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो भी मुसलमान इस देश का रहने वाला है। तो इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं होना चाहिए। सेल्फी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सेल्फी लिए हैं वो भी हिंदुस्तान के हैं, जाहिर सी बात है। सिवान के लोग तो भी भाई हैं ना मुसलमान, इन लोगों को फिर सिवान में कहते हैं कि अजान नहीं होगा, पाकिस्तान में अजान होगा चले जाएं। देखिए, अजय सिंह ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आखिर हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान में तो नहीं होगा, हिंदुस्तान में ही हनुमान चालीसा होगा। और अजान, हिंदुस्तान जो है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है,
यहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, चाहे अजान करे या हनुमान चालीसा करे या अपना जो भी पूजता पजती हो। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा होना चाहिए, लेकिन अजान को उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुस्तान में अजान नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हनुमान चालीसा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? हिंदुस्तान में ही हनुमान चालीसा होगा, और अजान तो पाकिस्तान में होगा तो कौन रोकता है? ये उनका सेंस था, उनका सेंस कहीं विवादित नहीं था। लेकिन आप मीडिया के लोग या कुछ लोग जो है तोड़ मरोड़ को सीवान के अंदर भाईचारगी समाप्त कराना चाहते हैं, जो कतई होने वाला नहीं है। मीडिया के लोग भाईचारा समाप्त नहीं, सीवान के कुछ लोग, कुछ नेता टाइप के लोग, जो कतई नहीं होने वाला है। सीवान में जब से कविता सिंह जीती हैं, सीवान के अंदर अमन चैन भाईचारगी है और सीवान में विकास की गंगा बह रही है, उसमें कई शंका नहीं है। विकास से गंगा बह रही है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। सवाल ये है, यहाँ पे सांसद रहे हैं ओम प्रकाश यादव और अभी कविता सिंह सांसद हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की कंपटीशन कर रहे हैं सोसाइटी पे, विकास की कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा? 2009 के बाद से जो विकास हुआ है उसके बाद अजय सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, विकास की तो बात हो रही है, कंपटीशन नहीं हो रहा है। नहीं, कंपटीशन तो हो ही रहा है। अजय सिंह तो विकास की बात बोल ही रहे हैं। जब कविता सिंह 2019 में सांसद बनी, 1 साल के बाद कोरोना आ गया, 2021 तो कोरोना चला गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमपी को फंड समाप्त कर दिया, कोरोना में जो है समाप्त हो गया, फिर फंड आया हुआ है, तो विकास को गिनवाने लगे अगर हम 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 तो लंबा समय लग जाएगा। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ विकास को गिनवा देते हैं। 2019 से पहले राम जानकी मठ बरहड़िया में है, वह हिंदू का केंद्र बिंदु है और वहाँ बरसों से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और मांग थी कि वहाँ विवाह भवन हो जाए, विवाह भवन बन जाए। हमारी बहनें बेटियों की देखो कि इसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, विवाह भवन बन जाए, लेकिन कोई नहीं बना रहा था, केवल आश्वासन मिल रहा था। जब कविता सिंह जी चुनाव जीती तो अजय सिंह जी से हमने कहा था कि आप योगी हैं, आप हिंदुत्व के रक्षक हैं, पालका फंड आपका हिंदू धर्मों के मठ मंदिरों पर लगना चाहिए। और बढ़िया राम जानकी मठ पर, पहला राम जानकी मठ पर विवाह भवन बना। यह कविता सिंह का प्रथम विकास हुआ। उसके बाद बता रहे हैं आपको, जमुनागढ़ देवी स्थल है, हृदय स्थल है यहाँ का। आज तक सभी ने आश्वासन दिया, जैसे मेहदार में मेहदार महोत्सव होता है, अभी मंत्री जी ने बलिया पोखरा अपने गाँव में गढ़ देवी महोत्सव कराया, तो इस साल दशहरा में नवरात्र महोत्सव जमुनागढ़ पर सरकारी कार्यक्रम होगा। यह कविता सिंह से होने जा रहा है। फिर हम तो कर ही रहे हैं काम। आप कह रहे हैं कि अजय सिंह योगी हैं और जो मोदी जी चलते हैं विचारधारा पर से, तो आप लोग भी उसी विचारधारा पर चलते हैं। पूर्व सांसद रहे वो कह रहे हैं कि हम सिवान के योगी नहीं बनने देंगे, और आप कह रहे हैं, आप ही भाजपा से आप कह रहे हैं योगी हैं, तो कैसे आप लोग तालमेल नहीं है क्या? देखिए, ऐसा कुछ एनडीए ठीक नहीं चल रहा। ना, ऐसा कुछ नहीं। एनडीए मजबूत है। नरेंद्र मोदी सिवान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, बिहार में डॉक्टर संजय जायसवाल जी के और मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, सिवान में कविता सिंह जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। एनडीए में कहीं दरार नहीं है। अब जो विवाद पैदा करना चाहते हैं जो वो अपना समझें, लेकिन एनडीए एकदम एकजुटता है, मजबूत है। सरकार चल रही है कि चलाया जा रहा है? नहीं, सरकार तो चल रही है। देख रहे हैं अभी माननीय मंत्री जी ने आपका शिलान्यास किया 34 करोड़ का मॉडल अस्पताल का जो 5 ताला भवन बनेगा, वो आदरणीय सांसद साहब का अथक प्रयास था। आदरणीय जो आप बनिया मोड़ पर जो आप रोड देख रहे हैं, पहले पानी में टेम्पू में पानी, रोड खराब था, हमारी माताएं बहनें गिरती थी, बेइज्जत होती थी। प्रथम महिला सांसद ने इसको मुद्दा को उठाया और उस समय पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे थे, तत्काल रूप से वो रोड बना है। यानी काम हो रहा है। कविता सिंह और मंगल पांडे काम कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि बदनाम हो जाए। तो सिवान की जनता की बात को देख रही है, यह कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। सिवान के योगी अजय सिंह हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई इसमें माने गलत राय नहीं है। योगी हैं और हिंदुत्व के रक्षक हैं। तो हम प्रकाश यादव कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि योगी नहीं बनने देंगे हम? देखिए, उनका व्यक्तिगत बात हो सकता है। हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अब इन लोगों में क्या मसला है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सिवान की जनता की बात अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अब मान लीजिए कि अब ये तो कह रहे हैं कि हिंदू को पितृपक्ष में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जानकारी होना चाहिए कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी कर्मकांड जानता हूँ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 8 तरह की विवाह के प्रकार हैं। पहला ब्रह्म विवाह है जो सामान्य रूप से हम लोग करते रहे हैं। दूसरा का देव विवाह है, उसके बाद अश्व विवाह है, गंधर्व विवाह है, प्रजापति विवाह है, अनेक 8 प्रकार के विवाह हैं। तो अजय सिंह का देव विवाह कैसे होता है? विषम परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति को शादी जब होती है तो उसका जो है मैंने शादी के समय समाज के लिए, राष्ट्र के लिए
या जो है ईश्वर के जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो देव विवाह होता है। अजय सिंह की शादी कविता सिंह जी से माता जी की मृत्यु के बाद दरौदा के सेवा के लिए अजय सिंह शादी किया, देव विवाह शादी किया। और पितृपक्ष के विश्वकर्मा भगवान का दिन था, जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा भगवान, उनके दिन पर इनका विवाह हुआ, जो अति उत्तम विवाह हुआ, जो सनातन संस्कृति के मन में विवाह हुआ। तब तो कुछ भी कह देंगे, कल तो भी कह देंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्म भी 17 सितंबर को हुआ है, पितृपक्ष में हो गया। कब क्या वो कह देंगे अब वही जानते हैं, उनके बारे में नहीं कुछ मुझे कहना है, इसलिए कि बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जरूर हम कहेंगे भगवान सद्बुद्धि दें, सिवान को जो विकास हो रहा है और विकास किसी के नज़र न लग जाए। कविता सिंह जी महिला सांसद हैं और महिला जो है घर की अच्छी से सजावट करती हैं, अच्छी से विकास कर रही हैं, तो सिवान के विकास जो रफ्तार पकड़ा हुआ है रफ्तार जारी रहे। अंतिम सवाल एक ही रहेगा रंजन जी, बढ़िया से बिलोंग करते हैं, सिवान पे पैनी नजर रखते हैं आप, सांसद प्रतिनिधि हैं आप, क्या आप कभी सांसद से कहें कि जो ढाला का जो सिचुएशन है हर 10 मिनट में ट्रेन क्रॉस करती है, वो क्या इनके कार्यकाल में बन पाएगा? प्रस्ताव रखा है आपने कभी? देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए, कविता सिंह जी एक पढ़ी लिखी महिला सांसद है, उनको हर गतिविधि को जानकारी है, उनको कोई पढ़ाता नहीं है, हर बात को जानकारी बखूबी से लोकसभा के अंदर रखती हैं। इस मुद्दा को उन्होंने लोकसभा के अंदर रखा है, कविता सिंह जी ने रखा है। और वह मुस्लिम जब माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जब पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस समय बहुत मामला को उन्होंने शट आउट कर दिया है। भारत सरकार जो है ऊपरी, रेल के ऊपरी और नीचे दोनों बस बिहार सरकार बनाएगा, और यह मामला करीब करीब फाइनल की ओर है। अब जैसे एनओसी प्राप्त होगा वह बनेगा, निश्चित बनेगा, और कविता सिंह के ही कार्यकाल में बनेगा, मंगल पांडे के सौजन्य से बनेगा। सिवान पर पूरी नजर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को है, कविता अजय सिंह को है, इसलिए सिवान में विकास कोई नहीं रोक सकता है। सिवान के मैं विकास गिनाने लगूं तो शायद आपका भी फुर्सत नहीं मिल पाएगा। जो 2019 से सिवान के अंदर जो विकास चल रहा है, खासकर 2009 के पहले भी विकास हुआ था सिवान में। नहीं, वो भी 2005 से लेकर आज तक विकास सिवान में हो रहा है। मैंने जो कविता सिंह के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उसको आप जब गिनेंगे तो वास्तव में लगेगा कि सांसद फंड से विकास को हो रहा है। सांसद फंड जो है वह गोपालगंज छापरा नहीं जा रहा है, वो सिवाने में रह रहा है।